राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं किचन में सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। तो मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और टाइम हो रहे हैं अभी 5 ही बज रहे हैं। तो थोड़ा अंधेरा था तो मैंने लाइट जला दिए हैं और देखिए मैं लंच बना रही हूँ। वैसे आज गुल्लू नहीं जाएगा स्कूल क्योंकि गुल्लू का सर्दी खांसी हो गया है। मुझे भी थोड़ी सर्दी खांसी बुखार है, फिर भी ठीक हो जाना है स्कूल, तो बच्चे के लिए लंच तो बनाना ज़रूरी है। तो आज लंच में मैंने बना दिए हैं छोले और सोचा कि पूरी भी इसके साथ बना दूंगी क्योंकि छोले पूरी मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो रात में ही मैंने चने को भिगो दिए थे और यहाँ पे छोले में मैं हल्दी डाल रही हूँ और सिंपल सा ही, मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी। फिर पतिदेव का भी ड्यूटी है, सुबह वाला ही मॉर्निंग शिफ्ट है, तो यहाँ पे उठ गए हैं तो गर्म पानी ठंड के दिन में पीते हैं। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी गैस पे रख दी हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर भी आप लोग से इतना जुड़ाव हो गया है कि बिना बात किए हुए, बिना अपने बारे में बताए हुए मेरा दिन ही नहीं गुजरता। जब पता चलता है कि कुछ छूटा हुआ है, जब तक मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तब तक लगेगा कि कुछ मैं काम मेरे बचे हुए हैं काम। तो वीडियो अपलोड हो जाते हैं तब मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा काम पूरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे मैं पतिदेव को गर्म पानी दे रही हूँ, थोड़ी सी मैं अपने लिए भी बचा लिया, मैं भी पीऊँगी। सुबह में जल्दी जल्दी उठ गई हूँ तो गर्म पानी पीने का भी ये टाइम नहीं मिला है क्योंकि मॉर्निंग में ठंडी के दिन में मॉर्निंग और बच्चों का टिफ़िन लंच बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और टाइम भी निकल जाते हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकलता है। तो ठंड भी लगती है और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने छोले में सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि लहसुन का पेस्ट, मीट मसाला मैं डालती हूँ, ऐसे धनिया का पाउडर से नहीं डालती हूँ, तो मीट मसाला थोड़ी सी डाल देती हूँ। फिर टमाटो, धनिया पत्ता, नमक, हल्दी, मिर्च, यही सब बेसिक मसाला डालकर मैं थोड़े से इसको फ्राई करूँगी मसाले को। फिर इसमें पानी डालकर 5-6 सीटी लगाऊँगी तो अच्छे से मेरे छोले बन जाते हैं, बहुत ही नरम बनते हैं। 6-7 सीटी भी लगा दीजिए तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सोच रही हूँ कि आटा गूँथ लूँ, तो यहाँ पे पतिदेव भी बोल कि चाय बना दो, तो सोचा कि चलिए चाय भी चढ़ाते हैं। लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारे काम यहाँ पे निपटा रही हूँ, तो चलिए। तो गाइस मैं चाय बनाने ही वाली थी, फ्रिज में से दूध निकालने गई थी तो पतिदेव बोले कि नहीं, फिर बच्चों को स्कूल यानी कि मिठी को स्कूल भी छोड़ने जाना है, आएंगे उसके बाद ही पियेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं बना रही, छोले में पानी डालकर इसको बंद करके 5-6 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद मैं और काम कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पे स्लिप पोंछ लेती हूँ, उसके बाद आटा गूँथूँगी। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, बंदा सिंह को सपोर्ट करो और मेरे वीडियो को फुल वॉच करो गाइज प्लीज़। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दो। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मैदा और थोड़े से आटा दोनों आधा आधा करके डालती हूँ। ऐसे बच्चों को सिर्फ मैदे वाली ही पूरियाँ पसंद है, पर मैदे बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आधा गेहूँ का आटा, उसको आधा आधा मैदे का यूज करती हूँ। थोड़ा सा रिफाइंड डाला, थोड़ा सा तेल, थोड़ा मन ठीक रहता तो और कुछ डालती, जैसे कि मैंगरेला और जमाइन सभी डालती हूँ। लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ और आटा गूँथ जाएंगे, उसके बाद मैं पूरी बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो, कैसे लगते हैं और क्या देखना चाहते हो, प्लीज़ गाइज ज़रूर बताना कमेंट में। तो गाइज मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये मेरी काम पूरी हो पाएगी, क्योंकि मैं लाइव भी आना चाहती हूँ और आप लोग से बातें करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग लाइव मुझे देखना चाहते हो, बातें करना चाहते हो ढेर सारी और बहुत सारे हैं बातें करना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं लाइव आऊँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ कर लोइयाँ बनाऊँगी। मैं सारे लोइयाँ एक साथ ही बना लेती हूँ, इससे पूरी बेल कर और मैं तल लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हो
छोले और पूरी और आप लोग को पसंद है या नहीं, आपके बच्चे को पसंद है कि नहीं। मेरे भी दोनों बच्चों को तो बहुत छोले पूरी पसंद है, उनका समझो कि फेवरेट लंच है। सुबह सुबह उनको लंच में छोले पूरी मिल जाए तो हाँ, खुशी खुशी लंच कर लेते हैं। अगर हर रोज़ डेली मिल जाए उनको तो और भी खुश हो जाते हैं। नहीं, और एक दिन भी उनको हरी सब्जी मैं दे दूँ तो पता नहीं सर, हरी सब्जी से पता नहीं उनको क्या एलर्जी है। मेरे दोनों बच्चे हरी सब्जी बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं, और बच्चों को हरी हरी सब्जी खाना ही चाहिए। इसलिए मेरे दोनों बच्चे इतना हेल्दी नहीं है। तो सभी लोग कहते भी हैं घर के कि खाना नहीं देती हो क्या, माँ खाना नहीं खिलाती है। पर माँ, ऐसा कोई माँ नहीं होती कि अपने बच्चों को खाना नहीं देती या नहीं खिलाती है। पर मेरे दोनों बच्चों को हरी सब्जी या दाल पसंद ही नहीं है, और ये सब दूध भी पसंद नहीं है। जितने बच्चे को जितने चीज़ें खाने चाहिए सारी चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँ गाइस, फिर भी ताने तो सुनने ही पड़ते हैं कि माँ खाना नहीं देती है। तो यहाँ पे मैं बच्चे के लिए बच्चे के लिए माँ क्या नहीं करती। फिर भी लोग, चलिए कोई बात नहीं, लोगों को तो कहना है, बातें करना और कहना काम है। फिर भी मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ और अपने काम करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाकर और गैस जला दिया है, और मेरे कढ़ाई गर्म हो जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी इसमें रिफाइन। वैसे तो सरसों का तेल भी मैं कभी कभी डालती हूँ, पर अभी मैं रिफाइन ही डालूँगी क्योंकि मैदे वाली पूरी है तो थोड़ा रिफाइन में भी अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई मेरे अब गर्म हो जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी रिफाइन, और मैं इधर पूरियाँ भी बेल रही हूँ जल्दी जल्दी, फिर पूरियाँ को तलूँगी। और सुबह में इतने जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है एक पल किधर भी थोड़ा रेस्ट करने का, और तबीयत ख़राब रहता है तो और मन नहीं करता है कोई काम करने का। फिर भी माँ का फ़र्ज़ सबसे पहले है, तो माँ का फ़र्ज़ तो निभाना ही है। तो यहाँ पे मेरे तेल गर्म हो गए हैं, अब मैं यहाँ पे पूरियाँ तल रही हूँ, और पूरियाँ तल लूँगी उसके बाद तो गाइस यहाँ पे मेरे पूरी अब सारे लगभग हैं बन ही गए हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा पूरी बना लिए हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और गुल्लू भी घर पे है, तो सुबह में नाश्ता और कर लेगा और मैं भी नाश्ता करके जल्दी और मेडिसिन ले लूँगी, तभी तो मैं दोपहर का खाना बना पाऊँगी। नहीं तो थोड़ा ही मन नहीं कर रहा है काम करने को। तो यहाँ पे फिर मीठी भी हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए, ड्रेस वगैरह सारी चीज़ पहन कर, और बोल रही है मम्मा जल्दी लंच पैक कर दो। तो मैं यहाँ पे मीठी का लंच अब मैं पैक करूँगी। और फिर ये देखिए मेरे फूले फूले से कितने सुंदर लगते हैं मैदे वाले पूरी, और खाने में भी अच्छे लगते हैं, पर सेहत के लिए बहुत नुकसान है। मैदे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मैदे का मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ, ज़्यादा आटे का ही पूरी बनाती हूँ, या फिर सूजी का चीला वगैरह, यही सब ज़्यादा मैं बच्चों को लंच में देती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा स्लेब साफ़ कर लिया जहाँ पे आटा गिरे थे, और हाथ धोकर आई और यहाँ पे मिठी के लंच बॉक्स रेडी किया। फिर मिठी को, तो यहाँ पे मैं छोले को देख रही हूँ कि छोले मेरे अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं चने तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे करछुल से मैं थोड़े से
अच्छे से यहाँ पे घाट रही हूँ। घुटनी की तरह से, घुटनी का यूज नहीं, करछुल ही मेरा घुटनी का ये काम करते हैं। फिर मिट्टी के लंच बॉक्स में मैंने लंच पैक किए, फिर मिट्टी को दिया। मिट्टी बाहर सूज पहन रही है कि मम्मा बैग दो, तो मैं अब जाऊंगी मिट्टी को बैग देने बाहर। ये मेरे हर रोज़ का काम है कि मिट्टी को मैं गेट पे बैग लेके खड़ा रहती हूँ और मिट्टी शूज पहनती है। और ये देखिए मिट्टी शूज पहन रही है बाहर और मैं जा रही हूँ बैग देने। माँ का फर्ज बहुत बड़ा होता है, माँ होना आसान नहीं होता है, और एक बेटी का माँ होना तो और मुश्किल है। तो गाइस यहाँ पे मैं मिट्टी को बोल रही जल्दी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिट्टी यहाँ पे बैग लेकर अब सीढ़ी से नीचे जाएगी, और पापा नीचे हैं, इसके गाड़ी से छोड़ने जाएंगे स्कूल। तो मॉर्निंग में आज तो गुल्लू नहीं जा रहा है स्कूल, इसलिए थोड़ा कम काम है, नहीं तो और ज़्यादा भाग दौड़ भरा मॉर्निंग ठंडी की सुबह होती है। और आप लोग कैसे करते हो ज़रूर कमेंट में बताना। तो ये चली मेरी बिटिया रानी स्कूल बैग लेकर, और मैं फिर वापस आऊँगी। और फिर और काम भी तो करने होते हैं घर के। तो मैं फिर वापस आ गई, और फिर देखिए क्या क्या करती हूँ घर में आकर। ये गुल्लू देखिए क्या कर लिया, अपने दांत को तोड़ लिया। सुबह सुबह इसका भी काम रहता है अलग ही। कितना खुश हो रहा है आप लोग देखो, दांत तोड़ के इसका कितना क्यूटनेस चेहरा निखर कर आ रहा है। बच्चे का कितना अच्छा होता है मासूमियत।